मनुष्य को 100 वर्ष की आयु किस प्रकार से मिली। एक बार की बात है, एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचारों में खोया हुआ था। उसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी विराजमान थे। हंस का ध्यान पर्वत के समीप 3 जीवों पर चला गया। उसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उल्लू कह रहा था, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आयु के 20 साल मनुष्य को दे दिए। गधा भी कह रहा था, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी उम्र ब्रह्मा जी से कम करवा ली। वो तीनों ही सोच विचार में डूबे हुए और प्रश्न मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। तीनों को देखकर हंस वहां से उड़ गया। पास ही कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। हंस उनके पास पहुंचा और कहने लगा, हे भगवान, मैंने आज एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना देखी है। जब भगवान शिव ने सुना तो उन्होंने कहा, कहो हंस, क्या देखा तुमने। हंस ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर कैलाश पर्वत की ओर चले आ रहे हैं और वो तीनों बहुत प्रसन्न हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे कि उन्होंने अपनी आयु कम करवा ली और ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। वो इसी प्रकार अपनी आयु का वर्णन करते हुए हंसते खिलखिलाते चले आ रहे थे। इसका क्या कारण है। फिर भगवान शिव जी ने कहा, हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और हर जीव को अलग अलग विशेषताएं प्रदान की है। एक समय की बात है कि गधा, कुत्ता और उल्लू ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में जाकर उनसे पूछा, हे प्रभु, हमें ये बताइए कि आपने हमें कितनी आयु दी है। हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। इसी बीच पास में बैठे हुए मनुष्य ने भी कहा, हे भगवान, मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मुझे कितनी आयु दी गई है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। तुम इस सृष्टि में आराम से अपनी आयु को भोगो। इस समाचार को सुनकर गधे ने कहा, हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया। हमारी आयु को 40 वर्ष कर दिया। हे भगवान, कृपा करके मेरी आयु में से 20 साल कम कर दीजिए। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने गधे से कहा, देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र को कम कर दूंगा, लेकिन इन तीनों से पूछो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा और उसकी आयु बढ़ा दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था उसने कहा, हे भगवान, ये आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और इन 40 वर्षों में मैं क्या करूँगा। हे प्रभु, कृपा करके गधे की 20 वर्ष की आयु दे दो। जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा जी ने दी थी, और गधे ने 20 साल की आयु दे दी। इससे मिलकर उसकी आयु 60 साल हो गई। गधा भी बड़ा खुश हुआ। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली है तो वो कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। मुझे भी लोग डंडा मारते हैं। मैं भूखा रहता हूँ और मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। कृपा करके मेरी भी आयु के 20 साल कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा समय नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबा समय जीता रहूंगा तो मेरी स्थिति भी बहुत दुखद हो जाएगी। इसीलिए कृपा करके मेरी भी आयु को कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो। अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। पास में बैठे मनुष्य ने कहा, हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा। इसीलिए इन 20 वर्षों को भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कुत्ते के 20 साल भी मनुष्य को दे दिए। मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो गई। ये देखकर उल्लू भी चुप नहीं रह सका। उसने कहा, मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में कुछ दिखाई भी नहीं देता। मैं केवल रात को ही देख सकता हूँ। इतनी लंबी आयु का मेरे लिए क्या महत्व है। हे भगवान,
मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा? आप मेरी उम्र 20 साल कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे उल्लू, अगर तुम चाहो तो किसी को दे सकते हो, मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। फिर वो मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल है और इस 80 साल में मैं क्या करूँगा? इसीलिए कृपा करके मुझे ये 20 साल भी दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी ब्रह्मा जी ने मनुष्य को दे दी। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वो तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन्हें देखकर मेरे पास चले आए। भगवान शिव जी की ये बात सुनकर हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव जी कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी वो जिज्ञासा क्या है? हंस कहता है, हे प्रभु, मुझे ये बताइए, कुत्ता, गधे और उल्लू की आयु अलग अलग होती है, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव जी कहते हैं, अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे भगवान? भगवान शिव जी कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आयु को 40 वर्ष तक जीता है तो वो एक इंसान की तरह जिएगा। ये 40 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो इस समय में कुछ भी कर सकता है, किसी को राजा बनना है या फिर किसी को नौकर बनना है। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और वो आराम से जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा और सोचेगा। इन 40 वर्षों में उसकी सोच और बुद्धि का सीमित होना संभव है। फिर हंस कहता है, हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव जी कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। उन 40 वर्षों में जिस आराम से उसने अपनी जिंदगी बिताई थी, उसका भार अब उस पर आ जाएगा। उसकी आयु में पत्नी होगी और परिवार बढ़ जाएगा। जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधे को बोझा लेना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को बोझा लेना पड़ेगा। कभी किसी काम को कर रहा होता है तो कभी किसी कार्य को कर रहा होता है। इस तरीके से वो मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने ये बात सुनी तो भगवान शिव जी से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा? भगवान शिव जी कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष का हो जाता है तो उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उसकी शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है। इस समय उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है और नाती पोते हो जाते हैं। ऐसे में उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता हमेशा लड़ता और भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी किसी न किसी से लड़ता रहेगा और अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता है। उसकी कोई मान्यता भी नहीं रहती। भगवान शिव जी कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य भी 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच भौंकते रहते हैं। ये बात सुनकर हंस कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। कृपा करके मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे जिएगा? भगवान शिव जी कहते हैं, जब कोई मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है। 80 वर्ष के होते होते उसके शरीर का सारा बल समाप्त हो जाता है और उसकी शारीरिक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है और कान से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वो दरवाजे पर बैठा रहता है, ना किसी को देख पाता है और ना किसी की बात सुन पाता है। अगर देखता भी है तो सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। जैसे उल्लू बैठा रहता है वैसे ही 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है। ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना ही वो कुछ सुनता है। इस प्रकार 80 वर्ष के बाद मनुष्य उल्लू की आयु जीता है।
भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य भी उल्लू, गधा और कुत्ते की तरह अपनी आयु पूरी कर लेता है और 100 वर्ष जीता है। भगवान शिव जी ने कहा कि ये कारण था कि ये तीनों प्राणी हंसते हुए आ रहे थे, चाहे आयु कितनी भी लंबी क्यों न हो। अगर वो आरामदायक और सम्मानजनक नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। आरामदायक और सम्मानजनक जीवन जीने वाला ही वास्तव में 100 वर्ष की आयु का लाभ उठा सकता है। यही वजह थी कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई को समझ लिया था। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी इच्छाएं पूरी की और संसार की सबसे अच्छी बातें मुझे बताई। आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।